दोस्तों फाइनली अभी गांव के पास आ गया और आपको सामने से दिखाता हूँ भाई गांव कहाँ पे है। और ये दोस्तों अभी देख सकते हो, ये सामने गांव दिख रहा है और ये बहुत सारा घर है। इसमें लगभग 50 से 60 घर होंगे। तो इसी गांव में चलते हैं क्योंकि हमारे कस्टमर भी हैं इसमें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस गांव में जा रहा हूँ, लगभग 2-3 हफ्ते हो गए होंगे। और हमने सामान को अच्छे से छाड़ लिया और देख सकते हो कितना तेज़ हवा चल रहा है दोस्तों। आज रात से ही काफ़ी हवा चल रहा है, तो आपको ऐसे पता लग रहा होगा दोस्तों कि कितने तेज़ हवा चल रहा है अभी। और गेहूं हमारी तरफ अभी सारा पड़ा हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान है। अभी जिधर नज़र उठा के देखो उधर ही गेहूं 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 गेहूं, क्योंकि बारिश होने के चलते काफ़ी दिक्कत आ गया। नहीं तब तक ये गेहूं लगभग कट चुके होंगे। और मौसम भी बना हुआ है बारिश का, और ऐसा लग रहा है कि आज नेट दिखा रहा है 50% बारिश, तो हो सकता है कि शाम तक ये बारिश होगा। और भाई इस वजह से भाई काफ़ी किसान परेशान है कि जिसका मतलब गेहूँ कटा था वो भी नहीं मार पाया, जिसका बोझ बंधा है वो भी नहीं मार पाया। और हमारा भी 50 से 60 बोझ में बांध के रखा था मारने के लिए, पानी बारिश हुआ सारा भीग गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग मना रहे हैं कि ऊपर वाली दुआ से 1 हफ्ता 2 हफ्ता धूप खुल जाए, बाकी सारे गेहूँ कट जाए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे किसान एक एक पैसा जोड़ जोड़ के बोते हैं, फसल तैयार करते हैं, लास्ट में जो काटने की बारी आता है तो ऐसा मौसम आ जाता है जिससे मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल ये तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाले का जो भी है मर्जी वही करेगा। तो अभी हम चलते हैं सामने गाँव में, देखता हूँ भाई आज क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों अभी गांव में फेरी करके आ गया। और भाई अभी सारा सामान दोस्तों उल्टा करके सीधा हो जाता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी गांव में बांधना पड़ता है। तो सारे कपड़े को तह लगा के फिर बांधना पड़ता ताकि दिखे और अच्छे से दिखे। और भाई इसमें बहुत सारे भाइयों को कमेंट आता है कि भाई फेरी काम फेरी काम कैसे स्टार्ट करें और फेरी काम में कितना पैसा लगे। जैसे दोस्तों हम हमेशा काम करते हैं फेरी के, तो हमको मालूम है कितना पैसा और कितना पैसा लगाना चाहिए फेरी काम में, और इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी रीजन ये है, अगर इस काम को करते हैं तो हमें कितना पैसे की कमाई होगी। तो इस विषय में आज हम बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेरी काम करना तो चाहते हैं, लेकिन वो शौक भी स्टार्ट करते हैं और 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना काम करते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। या फिर जो लोग फेरी काम कर रहे हैं वो बंद कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी करते आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बिता दे रहे हैं फेरी काम में। तो दोस्तों पहला नंबर आपको बताना चाहता है, फेरी सबके बस की बात नहीं है और फेरी काम सभी नहीं कर सकता, क्योंकि फेरी काम में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। फेरी काम में दोस्तों बहुत तरह तरह के आदमी मिलते हैं, बहुत तरह तरह के लेडीज़ लड़कियाँ मिलती हैं, और कभी कभी ऐसी बात करेंगे कि आपको ये दिल करेगा इनसे लड़ जाऊँ। लेकिन जब हम किसी के गाँव में जाते हैं कपड़ा बेचने के लिए तो डरते भी हैं, अगर हम ऊँची आवाज़ में बात करेंगे तो लड़ाई भी हो जाएगी। और वहाँ हम काम करने गए हैं या फिर लड़ाई करने गए हैं, ये दोनों सोच समझ के हमें काम करना पड़ता है इस लाइन में। और बहुत सारी लेडीज़ से सामान उतरवा लेती हैं और सारा बिखार देती हैं। लास्ट में जो मोल भाव हो जाता है तो उसमें भी 10-5 उधार मांगती हैं, या फिर कहती हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा हिट करते हो, ज़्यादा जिद करते हो, तो बोलेंगे भैया ले जाओ कपड़ा उठा ले जाओ, अब मैं नहीं लूँगी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो लेडीज़ की बातों में वैल्यू नहीं होता है। और गांव में ऐसे बहुत तरह आदमी मिलते हैं, उनकी भी बात वैसी होती है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हम फ्री के सामान लाते हैं और यहाँ गांव में आके लूटते हैं। तो यही बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम होता है, जो फेरी काम में काफ़ी मुश्किल होता है। और दूसरा नंबर दोस्तों, फेरी काम में कोई पता नहीं होता कि हमें कितना मुनाफा मिलेगा एक दिन में और हम कितने का सेल कर पाएंगे, क्योंकि हम गांव गांव में जाते हैं, कस्टमरों के ऊपर होता है। अगर हमारा तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बोहनी तक नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दिहाड़ी एक ही घर पे एक ही गाँव में अच्छी खासी बन जाती है। लेकिन हम एक दिन जब जाते हैं मार्केट के अंदर में, लेकिन हम एक दिन जब जाते हैं गाँव में, उस दिन नहीं सेल होता तो दूसरे दिन जाने का दिल नहीं करता। हम सोचते हैं कि हम आए तो इतनी दूर, आज हमारा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकला। इसी करके बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, और भाई एक दिन 2 दिन उनका सेल नहीं होता तो वो जाना छोड़ देते हैं, जिससे उनका मनोबल टूट जाता है। और भाई हम एक दिन बगैर छुट्टी के फेरी पे नहीं जाते हैं तो मार्केट जाते हैं, मार्केट नहीं जाते तो फेरी पे जाते हैं। जाना डेली है कपड़ा लेके, क्योंकि हमारा रूटीन बना होता है कि 150 का डेली सेल करके आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें से हमारा प्रॉफिट होगा। और तीसरा नंबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर फेरी काम करने जा रहे हो तो इसमें एक के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि हम फेरी काम में कितना कमा लेंगे कोई पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सीजन में 6 महीना सेलिंग होता है, 6 महीना छुट्टी होता है, क्योंकि बरसात में भी काम डाउन हो जाता है। और आजकल जैसे अभी काम डाउन है तो कभी कभी तुक्का लगा, कभी नहीं लगा, तो क्योंकि हर कस्टमर का डिमांड अलग अलग होता है, कभी कोई क्या मांगेगा, कभी कोई क्या मांगेगा। तो 25 से 30 हज़ार में आप पूरा वैरायटी नहीं बना सकते। अगर पूरा वैरायटी बनाओगे तो आपको 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपया लगेगा, जो आप इस मोटरसाइकिल पे नहीं ले जा सकते सारा सामान को। तो इसलिए भाई फेरी काम में कोई लिमिट नहीं है, हम कितना पैसा लगा के स्टार्ट करें और कितना प्रॉफिट और डेली का कमाएं। और उसका चौथा नंबर है, अगर जिसको भी फेरी काम करना है, ये 20 से 25 हज़ार में आपका जितना माल मैं लेके चलता हूँ इससे कहीं ज़्यादा माल आ जाएगा। लेकिन उसमें 6-7 आइटम आपको रखने पड़ेंगे जो खास होते हैं। वो आइटम आपको बता देता हूँ, अगर डेली बिकने वाले कपड़े रहेंगे गर्मी के मौसम में तो वो 25 से 30 हज़ार में बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप साड़ी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 25 हज़ार रुपया काफ़ी नहीं है, उसमें और सारा आपको
पैसे मिलाना पड़ेगा, जिससे आपकी वैरायटी बनेगी। और एक साड़ी दोस्तों कम से कम रेंज की आती है 180 रुपया 200 की रेंज में आती है, जो 250 पौने 300 तक बिकेगी। जो 350 की 250 की साड़ी आती है वो उसी हिसाब से 150 रुपया एक्स्ट्रा रख के मुनाफा उसमें कमा सकते हो। लेकिन साड़ी में बहुत सारी वैरायटी होती है, सब साड़ियों का अलग अलग वैरायटी होता है। हर गांव में किसी को कैसा पसंद है, किसी को कैसे पसंद है, तो इस तरह से आप साड़ी के वैरायटी में कम पैसा लगा पाओगे और ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो आपको ज़्यादा पैसा लगाओगे। लेकिन दोस्तों अगर हम पूरा टोटल ये 6-7 आइटम जैसे हम लेके चल रहे हैं, अगर इस तरह आप लेके चलोगे तो आपको 25,000 बहुत है, क्योंकि 100 रुपये के खरीद में, 70 रुपये के खरीद में और 80 रुपये खरीद में, 50 रुपये के खरीद में, जिसमें 25%, 50% और 70% आराम से आप कमा सकते हो। अगर आप कुर्ती, प्लाजो, टी शर्ट, लोगर, लेगी, स्टोल, दुपट्टा और ये सब लेके चलोगे तो इसमें आपको 25,000 में बहुत अच्छे से पूरी आपकी गाड़ी भर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम आपको कब आएगी, जब आप इसको मतलब बेचने निकलोगे तब। जब आप 100 रुपये की बिक्री में, 150 की बिक्री में या 200 की बिक्री में लेकर चलोगे तो आप 120-25,000 में ये सारा आइटम बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो दोस्तों ये आइटम लेकर चलोगे तो इसमें 100% है कि आप सक्सेस रहोगे, क्योंकि हर कपड़ा में, हर कोई गांव में 100 रुपये से ज़्यादा दाम नहीं लगाना चाहता है। आजकल जो रोज़ बिकता है गर्मी के मौसम में वही लोग खरीदते हैं। जैसे कहीं भी किसी भी गाँव में जाएंगे तो स्टोल बिकता है, दुपट्टा बिकता है, पेटीकोट बिकता है और लोगर बिकता है, चुनरी बिकता है, टी शर्ट बिकता है और ऐसे 2-1 आइटम और हैं जो ये सब आइटम बिकेंगे जो 100 रुपये के रेंज में। तो आपको इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका डेली बिकेगा भी। और दोस्तों जब आप महंगा वैरायटी लेके चलोगे तो सीजन बाई सीजन में बिकेगा। तो फिर काम अगर करना जा रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है। गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो लोग अगर ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग अपना 100% देते हैं, वो इस काम में काफ़ी अच्छा बेनिफिट कमाते हैं। और समय समय के अनुसार अपने कपड़े को, अपने क्वालिटी को बदलते रहेंगे तो हमेशा साल के 12 मास अच्छी खासी कमाई होती रहेगी। लेकिन काफ़ी लोग सोचते हैं अगर 25,000 रुपये लगाएं अगर फेरी काम में तो हम कितना एक दिन का कमा सकते हैं या महीने का कितना पैसा कमा सकते हैं। मानो दोस्तों आप 25,000 में फेरी वाला काम स्टार्ट किए तो आप एक महीने का या एक दिन का कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। मान लो दोस्तों कोई भी कपड़ा आपका 100 रुपये की बिक्री में है, 70 रुपये का 65 रुपये खरीद के लाते हो। मान लो कि स्टोल 70 रुपये का मिलता है, पेटीकोट 70 रुपये का मिलता है और दुपट्टे इसमें कई क्वालिटी के आते हैं। तो ये 2 पीसों का, और कुर्ती अगर मान लो कि 70-80 रुपये कुर्ती लाते हैं या फिर 100 रुपये कुर्ती 120 का लाते हैं तो 150-160 रुपये का आसानी से बिकता है। मान लो दोस्तों पूरे दिन में प्लाजो, कुर्ती, टी शर्ट और पेटीकोट, दुपट्टा, स्टोल 20 कपड़े बेचे हो, ये सब 100 रुपये की बिक्री में आते हैं। तो इसमें से अगर 30% रखोगे तो 20 कपड़े का हो गया दोस्तों 2,000 और 2,000 में हमारा प्रॉफिट मिलता है। अगर हम 30% कम से कम मुनाफे पे काम करेंगे तो हमारा एक दिन का 600 रुपया आसानी से कमा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा बेच लोगे या इससे भी ज़्यादा महंगा कपड़ा बेच लोगे तो वो आपके ऊपर होगा। तो 4 से 5 घंटे में दोस्तों अगर इसको बेच लेते हो या पूरा दिन लगा के बेचते हो तो 20 कपड़ा बेचते हो तो 600 का मुनाफे में अगर 100 रुपये का माइनस करके पेट्रोल का निकाल देते हो तब भी आपका 500 रुपया बहुत आसानी से पा सकता है, जिससे महीना में 15 से 20,000 आप आसानी से कमा सकते हो। लेकिन ईमानदारी के साथ काम करोगे, डेली बेगा छुट्टी किए हुए, तब ऐसे कमा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।